बीजेपी और कांग्रेस पर वार। बोले कांग्रेस के लिए काम कर रहे आरएसएस के लोग। आरएसएस पर लगाए कांग्रेस को सपोर्ट करने के गंभीर आरोप। क्या सच में होने वाला है कोई बड़ा खेल? कहा जाता है राजनीति में सब कुछ मुमकिन है। कभी कभी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और कभी कभी दुश्मनों से भी दोस्ती निभानी पड़ जाती है। ये सब होता है सत्ता हासिल करने के लिए। लेकिन चर्चा का विषय तब बनता है जब दो धुर विरोधी पार्टियों और राजनीतिक लोगों के एक होकर चुनाव लड़ने की खबर सामने आती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कई लोगों को दल बदलते हुए देखा गया। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि कट्टर हिंदूवादी छवि रखने वाली आरएसएस कांग्रेस का साथ दे रही है? जी हाँ, एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने बड़ा खुलासा किया है और इसके साथ ही हैरान कर देने वाला दावा भी किया। हैदराबाद के तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते वक्त ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार माजिद हुसैन को हराने के लिए दिल्ली से जोर लगाया जा रहा है और इसके पीछे ओवैसी ने आरएसएस और कांग्रेस का हाथ बताया। ओवैसी ने कहा कि दिल्ली से आरएसएस के लोग आकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि कांग्रेस के उम्मीदवार का खुलकर समर्थन करना है। सबसे पहले आप ओवैसी साहब का बयान सुनिए कि इस असेंबली के इलेक्शन में माजिद हुसैन की कामयाबी को रोकने के लिए दिल्ली से आरएसएस के लोग आकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और वो ये तय कर लिए हैं कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार की खुली तायीद कर रहे हैं। आरएसएस के लोग बीजेपी का उम्मीदवार अपने घर में बैठ चुका है। मेरे भाई, जब दुश्मन मुत्तहिद हो रहा है तुम्हारा, तो क्या तुम इंतशार की कैफियत में रहोगे या फिर तुम एक शीशा पिघलाई हुई दीवार की तरह इन बातिल ताकतों के आगे खड़े हो जाओगे? इस दावे के बाद खबरें उड़ने लगी कि क्या आरएसएस और बीजेपी एक साथ आ गई है। हालांकि कांग्रेस और आरएसएस की विचारधारा काफी अलग है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तेलंगाना की 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग है। ओवैसी कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि तेलंगाना में फिर से केसीआर की सरकार बनेगी। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कहा था कि तेलंगाना में कांग्रेस से कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है। जहां 2 नेशनल पार्टी राज्य बर्बाद हो जाएगा। गौरतलब है कि ओवैसी की पार्टी और केसीआर की बीआरएस में गठबंधन है। ओवैसी कई मौकों पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए देखे गए हैं। हालांकि बीजेपी का भी उतना ही विरोध ओवैसी साहब करते हैं। ओवैसी के इस दावे से कई सवाल खड़े होने लगे और अगर ये आरोप सच है तो आरएसएस क्यों बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताना चाहती है? ये सवाल गंभीर है। क्या जो चर्चाएं आरएसएस और बीजेपी में फूट को लेकर तेज हो रही हैं, क्या वो सच है? बहरहाल, ओवैसी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कि इस असेंबली के इलेक्शन में माजिद हुसैन की कामयाबी को रोकने के लिए दिल्ली से आरएसएस के लोग आकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और वो ये तय कर लिए हैं कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार की खुली तायीद कर रहे हैं। आरएसएस के लोग बीजेपी का उम्मीदवार अपने घर में बैठ चुका है। मेरे भाई, जब दुश्मन मुत्तहिद हो रहा है तुम्हारा, तो क्या तुम इंतशार की कैफियत में रहोगे या फिर तुम एक शीशा पिघलाई हुई दीवार की तरह इन बातिल ताकतों के आगे खड़े हो जाओगे?